ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में जो प्लान किया था ऑलमोस्ट मार्केट वैसा ही चला। अभी मैं आपको सारे ट्रेड्स के पीछे के लॉजिक भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले समझो, बैंक निफ्टी बता रहा हूँ, फिर निफ्टी शॉर्ट करी थी, लेकिन बता दूंगा बैंक निफ्टी में तो आपको समझ में आ जाए कैसे। कल हम लोगों ने क्या देखा था, टिपिकल मार्केट अपना वैसा ही है जैसा होना चाहिए था। मार्केट आपका एक बाइंग आई थी, ठीक, उसके बाद मार्केट खुला गैप अप। हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट में इंटरडे में आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पीसीआर पहुंच गया था 1.71, 20,440 पे हम लोगों ने फिर निफ्टी को शॉर्ट किया था। सारी कॉल जीरो हुई थी वो इस जगह पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था। बिल्कुल ही रीजन क्या था, एक नेगेटिव कैंडल ढूंढ रहे थे। देखो मैं दिखाता हूँ, 5 मिनट के चार्ट पे जब आओगे यहाँ पे, ये कैंडल का लो जैसे टूटा ना, इसके बाद हमने यहाँ पे शॉर्ट करा, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया और क्वांटिटी ऐड करी बिकॉज एसएल बहुत ही छोटा बैठा था, और फिर आगे तो आपको पता ही है। उसके बाद समझना क्या किया, इस जगह पे आके ब्रेकआउट से पहले ही बैंक निफ्टी को यहाँ पे बाय किया। अब यहाँ पे क्यों बाय किया, बिकॉज हम लोगों ने क्या देख रहा था कि मार्केट एक साइडवेज टू बेरिश उसमें जाएगी, उसके बाद आपको एक ट्रेंड मिल जाएगा। यहाँ पे अपने को 100 पॉइंट से ज्यादा का टारगेट मिला। उसके बाद ये वाला मूव छूट गया। अब छूट चार्ट पे बन रहा था, ऐसा नहीं था कि आपको डेटा वगैरह नहीं बता रहा, सब चीजें बता रही थी, जस्ट बिकॉज हम लोगों ने ट्रेड ज्यादा कर रखे थे, कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए होता, ठीक है। ये छूट गया, लेकिन हमने यहां बाय किया इस जगह पे। ये हैमर दिख रहा है, ये छोटा सा, इस हैमर पे हम लोगों ने 380 पे आकर बाय किया। आपको टेलीग्राम पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ही कहा था, जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया हो, जो भी लोग शॉर्ट हो, वो यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना। अच्छा जगह है वो बुक करने की। उसके बाद अपने को फिर यहाँ पे बहुत बढ़िया मिला। मुद्दा ये नहीं कि आपने बाय और सेल कहाँ किया, मुद्दा ये था, फिर आप टेलीग्राम पे एक मैसेज पढ़ रहे हो कि 650 जो बाय करा हुआ है, 650 एक बहुत अच्छा लेवल है आपको करने का प्रॉफिट बुक, जो बायस है, ठीक। हमने बाय किया हुआ था 650 पे एग्जैक्टली हम लोग निकले थे। क्यों, बिकॉज एक चीज होती है, जब आपका जहां पॉइंट का ब्रेकडाउन पॉइंट था, दैट इज अ गुड एरिया टू बुक प्रॉफिट फॉर बाइंग। बहुत बार हम लोगों ने इसको लाइव मार्केट में डिस्कस किया है, बहुत बार, ठीक। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, क्योंकि हम लोगों ने बाइंग का ट्रेड भी यहाँ से सेलिंग का ट्रेड भी कैप्चर किया, बाइंग का ट्रेड भी कैप्चर किया, फिर सेलिंग का भी किया, फिर अपना बाइंग का भी किया, तो ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स हो गए थे। इन्फोसिस को बाई किया था, वो भी चल गया था। कैनरा बैंक को शॉर्ट किया था, वो भी थोड़ा बहुत पहले निकल गया था, प्रॉफिट अर्ली बुक कर लिया था, लेकिन ओवरऑल अपना सही गया। उसके बाद जब मार्केट में इतना बड़ा ट्रेंड आता है ना, याद रखना, फर्स्ट हाफ जब भी इतना अच्छे मूव्स देता है, सेकंड हाफ आपका खत्म हो जाता है। यहाँ पे कॉल पुट इस जगह पे जिसने भी हीरो जीरो की कोशिश करी होगी, कोई ट्रेड ही नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि बनना ही था। फर्स्ट हाफ में आपके अच्छे सारे मूव्स आ चुके थे। अब बायर सेलर्स लड़के बंद हो गए। अब आते हैं अपनी मेन एनालिसिस पे, जो करते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रेड शॉर्ट का हम लोगों ने ढूंढा था, ये बात हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। रीजन क्या था, प्रॉफिट बुकिंग आती है, और आपको ध्यान होगा मैंने सारे एग्जांपल्स दिखाए थे। यहाँ पे एग्जांपल दिखाया था कि इस तरीके से ब्रेकआउट होता है, मार्केट खुलती ऊपर है, थोड़ा ऊपर जाती है, फिर मार्केट आपकी नीचे आ जाती है। इससे पहले मैंने आपको इधर भी दिखाया था यही सेम एग्जाम्पल। कहाँ पे, इस जगह पे, ये वाली कैंडल पे, ठीक है। मार्केट आपका ब्रेकआउट आया, ऊपर खुली ऊपर, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आपकी क्लोजिंग दी, सेम उसी तरीके से। तो क्या ट्रेंड नेगेटिव हो गया, आंसर इज अभी नहीं, अभी कंफर्मेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है कंफर्मेशन, जब भी क्लोजिंग इसके नीचे होगा तब आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी मार्केट आपका ट्रेंड रिवर्स हो चुका है डाउन ट्रेंड में। वो कौन सा लेवल है, 44,500। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने को कि कल क्या करें। 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं, ठीक। 3 केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। देखो यहाँ पे हम लोगों को गैप अप प्रेडिक्टेड था, इस जगह पे हम लोगों को गैप अप प्रेडिक्टेड था, यहाँ पे भी गैप अप प्रेडिक्टेड था पहले से ही, ठीक। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। रीजन क्या है, अभी मैं आपको चार्ट पे चल के दिखाऊंगा। ये पॉइंट आपको दिख रहा है क्या, सपोर्ट एरिया, कौन सा है, 45,300। ये सपोर्ट एरिया के नीचे मार्केट अगर खुलता है, ठीक, तो मैं वेट करूंगा कि यहाँ पे कोई एक नेगेटिव एक्शन मिल जाए इस एरिया में, ठीक, तो वहां पे मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा गैप डाउन के केस में। अगर मार्केट आपका गैप अप खुलता है या साइडवेज खुलता है, इस एरिया में मैं अवॉइड करूंगा ट्रेड करना। कौन सा एरिया आ रहा है, ऊपर की रेंज आ रही है 45,600 और नीचे की रेंज आ रही है आपकी 45,400, ठीक। इस एरिया को अवॉइड करना है, बिकॉज यहाँ पे बायर सेलर्स कौन बैठे हैं हमें पता नहीं है। तो फिर इसके नीचे जाएगी तो शॉर्ट, इसके ऊपर जाएगी तो बाय, सिंपल ट्रेड। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताऊंगा भी डेटा पे चल के, कल को मैं, कल और परसों सेकंड हाफ में इंडेक्स में आप देख रहे होगे, इंडेक्स में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ट्रेड दे रहा हूँ। उसका रीजन जब ट्रेड मिल रहे हैं तो ट्रेड देने पड़ेंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं ना कि ट्रेड बन रहा है सामने और ट्रेड नहीं देना चाहिए।
इसलिए। लेकिन अब आप देखोगे नेक्स्ट 2 दिन में मेरे इंडेक्स का 1 या 2 ही ट्रेड आएगा। क्यों आएगा 1 या 2 ट्रेड? मार्केट ने इसने काफी चौके छक्के मार लिए हैं, अब थोड़ा सा वो सिंगल स्ट्राइक रोटेट करेगी, ठीक है। और एग्रेसिव नहीं होऊंगा मैं कल किधर की साइड। क्यों नहीं होऊंगा? बिकॉज ऊपर पे कॉल राइटर्स को जोन मिल गया है और नीचे आपके मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, ठीक। अभी जो रेंज आ रही निकल के ऑप्शन चेन पे चलेंगे, चल के देखेंगे। लेकिन मैं आपको मेजर सपोर्ट बता देता हूँ। एक सपोर्ट आपका ये है 45,080, यहाँ के आसपास मिलेगा, बाइंग जाऊंगा पहला, ठीक। और यहाँ पे मुझे कोई सेल मिलेगा इस लेवल पे 45,650 के आसपास, तो मैं शॉर्ट जाऊंगा। अगर इसके ऊपर काटते हुए निकल जाना है तो इग्नोर करूंगा, बिकॉज फिर आपकी एक फिर से रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। स्कैल्पिंग करता रहूंगा बीच में इन मीनवाइल। अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इसमें कोई ट्रेड नहीं गया था। रीजन क्या है? मोटा मोटा निफ्टी को बचाती है आईटी, ठीक है, और बैंक निफ्टी आपको गिराती है, बढ़ाती है। पूरा आईटी ने इसको संभाला, जहां ओपन हो तकरीबन मार्केट वहीं क्लोज हुआ। मार्केट खुला गया, अब उसके बाद नीचे आया, उसके बाद आपको वापस से इसने हाई काट दिया, ठीक। ये हाई काटने के टाइम पे बैंक निफ्टी ने हाई नहीं काटा था। मैं 3 चार्ट ना स्क्रीन पे लगा के रखता हूँ, 1 2 3 करके, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी। जब तीनों के ब्रेकआउट आते हैं तब आपको थोड़ा सा लेजिट होता है, लेकिन इसमें ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट आपका सडनली फॉल हो गया, ठीक। बैंक निफ्टी में नहीं आया था वो। ये आपका एक पॉइंट है जहां से मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब अगर ये यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, ये शॉर्ट, मैंने फिर बताया शॉर्टिंग को मैं प्रेफर करूंगा बैंक निफ्टी को, और अगर बाइंग को प्रेफर करूंगा तो निफ्टी को। रीजन क्या है? आईटी, ठीक है। आईटी का चार्ट आप लगा के देखोगे तो बहुत स्ट्रांग है। अभी आपका कौन सी सपोर्ट एरियाज आ रहे हैं? ये पॉइंट आपके सपोर्ट्स के हैं। कौन सा है वो? 19,650 से लेके 680, ठीक है। यहाँ के आसपास मिलेगा तो बाइंग की साइड को प्रेफर करूंगा, और यहाँ के आसपास मिलेगा तो सेल को करूंगा। 19,840 के हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट जाती है ना, फर्स्ट गो में नहीं जाती है। फर्स्ट गो में जाके आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्टिंग की, और शॉर्टिंग की बाद एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेट्स से आपने यहाँ पे नेगेटिव एक्शन में शॉर्ट किया, उसके बाद मार्केट जाती है ना, तो पहले आपको प्रॉफिट दिख रहा होता है, फिर प्रॉफिट में से जाता है वो चीज़, ठीक है। तो ये आपको ऊपर का लेवल कहाँ पे आ रहा है? 19,825 के आसपास निफ्टी का हो गया। चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे। ये अपनी निफ्टी की ऑप्शन चेन है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ हम क्यों एग्रेसिव नहीं होने वाले कल इंडेक्स पे, ठीक है। कल भी उतना एग्रेसिव नहीं होगा, परसों भी देखेंगे कि परसों का डेटा फिर किस स्ट्रक्चर क्या है। अभी फिलहाल कल के लिए मैं अगर करता हूँ, ट्रेडिंग हाफ क्वांटिटी में करेंगे, ठीक। यहाँ पे आपके 25 लाख और 22 लाख कहाँ बैठे हैं? ये तो इसका तो वो हटा दो, इसको इग्नोर कर दो, 9 रुपये 10 रुपये की है। 19,800 यहाँ पे आपकी मैक्सिमम कॉल राइटर्स बैठे हैं, ठीक है। यानी आपका 825 रेजिस्टेंस का काम करेगा, समझ आ गया। 19,600 से पुट्स भागी हैं, ये देख रहे हो। यही रीज़न है कि थोड़ा सा मैं अभी ट्रेडिंग को कम करूंगा, बिकॉज आपने चार्ट पे ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है। और एक चीज़ और है, आपने बैंक निफ्टी में, आपको अगर याद होगा पिछले कई दिनों से बता रहा था कि अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होना होगा तो मार्केट क्या होगा? ऊपर जाने के बाद एक ब्रेक इस तरीके से बनाएगा। मतलब ये एक पेंडिंग मूव था और बैंक निफ्टी ने पेंडिंग मूव दिखा दिया, ठीक। तो जब तक ये नेकलाइन उठेगी, कौन सी वाली नेकलाइन दी है? 44,500, तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पे, देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पुट राइटर्स भागे हैं, ओके, ठीक है। यानी कि ये लोग, जो लोग पुट शॉर्ट करके गए थे, उन्होंने अपना प्रॉफिट बांध लिया होगा ऊपर आने के टाइम पे, और प्रीमियम आपके 20 रुपये 14 रुपये के चक्कर में कोई रिस्क नहीं ले रहा होगा। कोई खास नहीं है, ठीक है। कॉल राइटिंग भी इतना एग्रेसिव नहीं है कि आपको इसको बेरिश में कर दें। पुट राइटर्स थोड़े से भागे हैं, वो थोड़ा सा आपका चिंता वाली बात है, ठीक। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कॉल राइटर्स, ये आपने सारे कॉल राइटर्स हटे नहीं। यहाँ से आज मार्केट जो ऊपर आया था सुबह में, पुट राइटर्स यहाँ से भी आपके भागे हैं। अब आपको समझ में आया कि मैं थोड़ा सा एग्रेशन क्यों नहीं दिखा रहा हूँ इंडेक्स लेवल पे। चार्ट पे आपके सपोर्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन डेटा आपका उतना अच्छा नहीं है। कॉल राइटर्स 17 लाख, 10 लाख, 13 लाख, 19 लाख, पुट राइटर्स नहीं है। तो डेटा आपका बेरिश है। और वन डे का चार्ट देखोगे तो आपको एक ब्रेकआउट का दिखेगा, फ्लैग एंड पोल वाला, ठीक। तो वो थोड़ा सा जिधर की भी साइड हम लोगों ने लेवल्स नोट कर लिए हैं कि इधर आपके 45,080 आ रहा है, और 45,000 पे ही आपके मैक्सिमम कॉल्स भी हैं, पुट्स भी हैं, ठीक है। 45,500, 2600 ये सारा आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि इस जोन में आते ही मार्केट ना कॉल राइटर्स के जोन में आ जाएगी, यहाँ पे आते ही मार्केट। तो दैट मीन्स आपका फिर वहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने SBI देखा था, लेकिन SBI को अपने लोगों ने निकाल दिया था। मैंने टेलीग्राम पे, आप देख रहे होगे, मैंने अपडेट डाल दिया था कि अवॉइड कर दो SBI को, ठीक है। टाटा मोटर्स हमारे हिसाब से चला था। इसमें आते हैं, वनडे का चार्ट लगाते हैं, NMDC का पहले है। थोड़े से ना स्टॉक्स में काफ़ी एनालिसिस करी थी, तो देखने में आया स्टॉक्स में स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है,
बैंकिंग्स वगैरह में, अगर आप HDFC बैंक भी ऊपर से नीचे आ गया, ICICI बैंक 987 का हाई लगा के नीचे आ गया, सेम चीज़ आपका एक्सिस बैंक में 980 का हाई लगा के नीचे आ गया, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं बाइंग में थोड़ा कॉशियस हूँ। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट कहाँ गया, ये यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट यहीं पे आपका सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ से दो बातें होंगी, या तो यहाँ से सपोर्ट लेके आपका फिर वापस से आपका रैली दिखा देगा, ठीक है, या फिर आपका यहाँ से वापस से रेंज में आ जाएगा। अभी क्या है, इसने सपोर्ट ली है तो यहाँ पे आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। अगर लो टूटेगा तो भी आपको काम आ जाएगा, और ओपनिंग रेंज में अगर यहाँ से सपोर्ट लेना होगा तो भी आपका काम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है अपना ओरो फार्मा का। ना ओरो फार्मा में अगर आप देखोगे तो क्या पहले पैटर्न दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट आया, ऊपर गया, देन ब्रेकआउट, देन आपका यहाँ पे एक ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है जैसे आ जाए। अगर बड़ा गैप खुल जाता है तो इग्नोर कर देना, बैंक निफ्टी की तरह वाला सीन हो सकता है। और अगर साइडवेज खुलता है फिर आप उसमें अगेन ओपनिंग रेंज की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, बिकॉज वन डे की चार्ट पे आपका बुलिश बना हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक है डिविस। ये बड़ा ही अच्छे जंक्शन पर खड़ा है। क्यों? देखो मार्केट में यहीं पे इसने सेम चीज़ है जो इसका सपोर्ट एरिया है। कौन सा वो एरिया है? ये वाला, ठीक है, जहाँ से बार बार ये हो रहा था। अब मार्केट यहीं पे आपका दोनों साइड ट्रेड दे सकता है, यहीं पे आपका बार बार सपोर्ट भी ले रहा है। वो कौन से ले रहा है? 3600 के आसपास के, यानी 3600 ये आपका टूट नहीं रहा है। जिस दिन भी इसके नीचे जाना शुरू कर देगा आप देखोगे तो ये वापस से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, नहीं तो सेम चीज़ इसका पैटर्न बनेगा, आपको ऊपर तक का भी ट्रेड मिल जाएगा। सेम चीज़ आप क्या करना है, यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन देखो तो क्या बन रहा है, इस तरीके से कुछ बन रहा है। अगर इसने क्लोजिंग इसके नीचे दी होती तो मैं आपको शॉर्टिंग का देता, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी, यानी कि इसको वेट करेंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। 3600 के नीचे एक बार शॉर्टिंग का ट्रेड मिल सकता है। और ऐसा इस इतने बड़े स्टॉक में कितना असर होता है? 20 पॉइंट 25 पॉइंट, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।